माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस झटपट ज्ञान सीरीज में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नोमैडिक एम्पायर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज यासा। तो देखो बेटा, जैसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि भाई हमारे इंडिया में आप देखते हैं कि डाइवर्स कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम सभी एक यूनिफाइंग फोर्स मतलब कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो वैसे ही जो मंगोलियन ट्राइब थी वो भी एक डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अब इतने डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ना एक यूनिफाइंग फोर्स की जरूरत थी, और उसका काम किसने निभाया? उसका काम किया यासा ने। तो चलिए बात करते हैं यासा की। तो अगर हम बात करें कि गंगेज खान से आने से पहले जब मंगोलियन कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी, तो उस समय पर उनको यूनिफाइंग फोर्स के लिए जो एक आप बोल सकते हो कि जो एक लॉ एग्जिस्ट करता था उसे कहा जाता था यासक। सो यासक बेसिकली मींस द लॉ, ऑर्डर और द डिक्री। ठीक है, अब ये कंटेन क्या करता है? तो बेसिकली उन कम्युनिटीज को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं यासक में होती थी। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन अलग अलग एरियाज को कवर कर रही है, जैसे कि आर्मी, हंट, पोस्टल सिस्टम, इन सभी को। अब उसके बाद जब मिड 13th सेंचुरी में गंगेज खान वर्ल्ड कॉन्करर बनते हैं, तो अब यासक को चेंज करके यासा कहा जाने लगा है, और इसका मतलब हुआ द लीगल कोड इशूड बाय द गंगेज खान। मतलब गंगेज खान के आने के बाद जब सोसाइटी या कम्युनिटी को चलाने के लिए जो लीगल कोड उन्होंने बनाया है उसे क्या कहा जा रहा है? यासक। अब अगर हम बात करें यासा की, तो भाई यासा हमें बताता क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज यासा। यासा इज बेसिकली द सेट ऑफ लॉ और द कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच इज इनैक्टेड बाय द गंगेज खान। मतलब गंगेज खान के आने के बाद मंगोलियन कम्युनिटी को रूल करने के लिए जो सेट ऑफ लॉज बनाए गए, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, उसे क्या कहा गया? यासा कहा गया। तो यासा जो है वो बेसिकली एम करता है टू यूनिफाई एंड रेगुलेट द मंगोल एम्पायर की इतना बड़ा जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया हुआ है उसे यूनाइटेड रखना और उसे रेगुलेट करने के लिए जो लॉज हैं वो यासा में लिखे हुए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ यासा। तो यासा बेसिकली मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द एम्पायर। उसके साथ साथ एस्टैब्लिश द यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस अक्रॉस द डाइवर्स कल्चर की इतना बड़ा एम्पायर है, उसमें डाइवर्स प्रैक्टिसेस एंड कल्चर्स हो रही हैं, तो उन सभी को यूनिफाइंग करने के लिए भी यासा का सहारा लिया गया। उसके साथ साथ एक सेंट्रल अथॉरिटी जो वहां पर एग्जिस्ट कर रही है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो एक्सपांशन हो रहा है उस एक्सपांशन को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब कि ट्रेड किस तरीके से होगी, आर्मी रेड किस तरीके से होंगी, और जो भी अलग अलग मेथड्स उन्होंने अप्लाइड करी हुई एक्सपांशन की, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए यासा का सहारा लिया जाता था। अब उसके बाद बात करते हैं दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द यासा। तो इसमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन की बात होती है, टैक्सेशन रूल्स की बात हुई, ट्रेड रेगुलेशंस की बात हुई, रूल्स फॉर द फैमिली एंड प्रॉपर्टी की बात हुई, क्रिमिनल पनिशमेंट है ना, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है तो उसे क्या पनिशमेंट देनी है उसकी बात होगी, एंड साथ ही साथ व्हाट आर द रूल्स अबाउट द रिलीजन एंड कस्टम्स, उनकी बात भी यासा में करी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यासा। तो यासा बेसिकली हेल्प टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर सोसाइटी। मतलब मंगोल जो अभी तक अलग अलग ट्राइब में एग्जिस्ट कर रहे थे उन सभी को यूनाइट करने के लिए यासा ने एक स्ट्रक्चर सोसाइटी को बनाने में मदद करी थी। उसके साथ साथ इट सपोर्टेड द एक्सपांशन ऑफ द मंगोलियन एम्पायर, इंटीग्रेटेड द डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स एज वेल एज प्रिवेंटेड द ट्राइबल राइवलरीज। मतलब जो ट्राइबल अभी तक एक दूसरे के बीच में लड़ाइयां करते थे, गंगेज खान के यासा के कारण अब ये जो बीच में मंगोल्स जो आपस में लड़ रहे थे उस चीज को छोड़कर अब ये किसी और के ऊपर इकट्ठे होकर अटैक कर रहे हैं। चलिए अब इंपैक्ट की बात करते हैं कि यासा का सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट था। तो बेसिकली इट प्रमोटेड द मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की भाई समाज में इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन किस ट्राइब से बिलोंग कर रहा है उस हिसाब से उसे अपॉइंटमेंट देने की जगह पर उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग अब अपॉइंटमेंट्स हो रही थी। देन इट ऑल्सो एंश्योर्ड द मोबिलिटी अक्रॉस द ट्राइब एंड ऑल्सो फैसिलिटेटेड द सेफ ट्रेड रूट्स। ठीक, चलिए अब इसके बाद आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगेज खान के बाद अगला ग्रेट खान कौन हुआ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।